वही हुआ जो देश के सत्ताधारी चाहते थे। ये हार एक बेटी की नहीं है, बल्कि ये हार पूरे देश की है और उन बेटियों की है जो इनको देखकर वो उड़ान सोचती थी कि हम उस उड़ान तक पहुंचेंगे या फिर देश के लिए वो करेंगे जो कोई करना नहीं चाहता या फिर किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन क्या ही पता था विनेश फोगाट को कि इस देश की राजनीति इतनी गंदी है कि बेचारी उसी राजनीति में की दलदल में फंस जाएगी, उसी राजनीति की चक्की में पिस जाएगी। अब देखिए ना, विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की, लगभग 24 सालों से मेहनत की और जी तोड़ मेहनत की, उनको हराया जिसको पूरे देश में किसी ने ओलंपिक में नहीं हराया था। उनको उन 3 धुरंधरों को हराया, उन 3 धुरंधरों को धूल चटाया जिसने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि देश की बिटिया यानी भारत की एक बिटिया जो कि बहुत छोटे से गांव से, छोटे से शहर से निकल के वो बड़े देश के वो धुरंधर, वो ओलंपिक खेलने वाले जो कि आज तक पूरे देश में खेलने वालों ने, ओलंपिक खेलने वाले ने उसको हरा तक नहीं पाया। लेकिन जहां वो गई वहां उसने वहां के देश का गोल्ड मेडल अपने नाम लिखवाया। लेकिन हमारे देश की बिटिया विनेश फोगाट ने किस तरह से उसको धूल चटाई और किस तरह से अपने नाम गोल्ड मेडल करने वाली थी। लेकिन इस देश के सत्ताधारी और राजनेता की दलदल में, जो कि राजनीति के दलदल में किस तरह से फंस गई, ये कहीं ना कहीं देश की बिटिया विनेश फोगाट की हार नहीं है, देश के सभी सत्ताधारियों की हार है, देश के सभी लोगों की हार है और देश के उन सभी बेटी या फिर उन सभी लड़कों की हार है जो कि कुछ करने की सोचते थे। क्या वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ भारत की बेटी के लिए था या फिर सारे नियम कानून सिर्फ भारत की बेटी के लिए लगता है क्या? मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से भारत की बिटिया को ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए नहीं खेलने दिया गया। क्या उस विदेशी के लिए नहीं था या फिर सिर्फ ये भारत के लिए ही इंस्ट्रक्शन या फिर सारे नियम कानून सिर्फ भारत के लिए ही सिखाया जाता है? वो जो हार्मोनल चेंज हुआ, जो कि दिखने वाला लड़का के जैसे लेकिन लड़की है, उसमें बताया गया, जब चेकअप हुआ तो ये बताया गया हार्मोनल चेंज। तो क्या बस भारत की बिटिया के साथ सारा इंस्ट्रक्शन आता है क्या? किस तरह से भारत की बिटिया के साथ राजनीतिक खेल खेला गया? ये वही विनेश फोगाट है जो कि जंतर मंतर के सामने कई दिनों तक धरना दी थी। वही बिटिया है जिसने दिल्ली की पुलिस ने इसको पैरों तले रौंदा था। ये वही बिटिया है जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी भी सत्ताधारी ने कुछ नहीं सुना था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लेटर लिख के ये बताया था कि बिटिया तुम हमारे परिवार का सदस्य हो। तो यही चीज को देखते हुए विनेश फोगाट ने भी पत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा था और ये कहा था कि मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई थी। अब देखिए ना, जब देश के लिए कुछ बड़ा करने का ठाना 24 सालों से प्रयास करती रही, बहुत ऐसा ओलंपिक खेला जिसमें बहुत ज़्यादा जीती और बहुत बेहतरीन खेली। अब जो देश को बहुत विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाना था, तो हमारे देश के यशस्वी नेता देखिए किस तरह से चुप बैठे हैं और बस तर्क वितर्क करते रह रहे हैं। हमारे देश के वो चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, बड़े घराने के वो स्ट्रीम मीडिया, जो कि इस तरह की जब निंदनीय तस्वीर आती है तो एक अंदर से मन कचोट उठता है कि क्या भारत की बेटियों का ही सिर्फ टांग क्यों खींचा जाता है? कम से कम जो बड़े मीडिया घराने के लोग हैं आज उसी बिटिया को कह रहे हैं, उसी विनेश फोगाट को कह रहे हैं, जब उसने संन्यास ले लिया ओलंपिक से तो ये उसको कह रहे हैं कि तुम हार ना मानो, ये तुम्हारी जीत है, ये पूरे भारत की जीत है। भले से तुम गोल्ड मेडल नहीं ला पाई तो क्या हुआ, तुम भारत के लिए बहुत बड़ा काम की हो। वही कल तक ये बता रहे थे कि विनेश फोगाट के डाइट पर कितना खर्चा आता है, विनेश फोगाट पे कितना रुपया खर्चा हुआ, ये सब चीज तमाम उस पर बहस कर रहे थे, तमाम चीजें बता रहे थे। तो अब क्यों उसको बधाई देने के लिए आ रहे, क्यों उसको संतावना देने की कोशिश की जा रही है? कम से कम वो मीडिया घरानों, बड़े मीडिया घरानों को शर्म आनी चाहिए कि जो देश की बिटिया एक ट्वीट से हो गया। लोग कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक फोन करते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो क्या भारत की बिटिया विनेश फोगाट को न्याय भी नहीं दिला सकते? कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ।
अब विनेश फोगाट ने यह समझ लिया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे कितना भी रो लूं, गिड़गिड़ा लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिलने वाला। इस कारण से विनेश फोगाट ने ओलंपिक से संन्यास ले लिया। अब किस तरह से इस देश की राजनीति में की दलदल में विनेश फोगाट फंस चुकी है और किस तरह से बेचारी जो देश के लिए उसने ये सोचा था, 24 साल उसने मेहनत की थी और बहुत तगड़ी मेहनत, ये उसका दर्द वो जाने जो जिसने कभी ग्राउंड पे उस तरह की मेहनत की हो, तब उसका दर्द पता चले।